तो ये देखिए गाइस, अभी लाइव मार्केट में भी चल रहा है 220 स्ट्रेटेजी। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि आज हम क्या बात करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये 220 का कैंडल है। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप बताइए आप क्या इंडिकेटर लगाते हो या कैसे आप करते हो कि 220 में कैसे ट्रेड करना है, कैसे हम उसमें और एक्यूरेसी ले सकते हैं। तो पहले आप इस पे अभी लाइव चल रही है मार्केट, मैंने सोचा आज वीडियो शूट कर देता हूँ। तो आप देखिए पहले ये काम करता है कि नहीं, फिर हम इस पे बात करते हैं कि क्या रूल्स हैं, क्या इंडिकेटर्स लगाने हैं और कैसे काम करना है 220 स्ट्रेटजी पे, ताकि हम और एक्यूरेसी से काम कर सकें और एक्यूरेट ट्रेड ले सकें और प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकें। ये देखिए, ये 220 की कैंडल है, इसके हाई लो मैं मार्क कर देता हूँ। ये रहा लो, ये रहा हाई। तो गाइस, जिन्होंने अभी तक 220 वाली वीडियो नहीं देखी है, जाके जो मैंने बनाई थी कि घनश्याम सर की जो 220 स्ट्रेटजी है उस पे जो मैंने अपने व्यू पॉइंट्स बताए थे, अगर अभी किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले पार्ट वो वाला देख लीजिए। और उसके बाद आज हम थोड़े और एडवांस में जाएंगे 220 स्ट्रेटजी के, कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं 220 स्ट्रेटजी के, कि हमारी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाए, हमारे रिस्क रिवॉर्ड्स भी बढ़ जाए। ये देखिए गाइस, ट्रेड एक्टिव हो चुका हुआ है, इनिशिएट हो चुका है। हालांकि ट्रेड और भी पहले एक्टिवेट हो चुका था। वो कैसे, मैं अभी बस आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें और क्या हम अपनी साइकोलॉजी ऐड करके, अपना एक्सपीरियंस ऐड करके कैसे हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, कैसे हम और एक्यूरेट एंट्री ले सकते हैं। अब देखिए, ये 220 की कैंडल है, ये वाली, इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ और एंट्री यहीं पे एक्टिव हुई है ना। तो हम स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर भी लगा सकते हैं, जौन सी बन रही है, क्योंकि अब 3 मिनट हो चुके हैं कैंडल को, तो यहाँ भी हम लगा सकते हैं। और 220 की कैंडल के ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जैसे कि सर ने बताया है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता आज की सिचुएशन में, ये 220 की कैंडल बनी, फिर नेक्स्ट कैंडल बनी 225। अब ये कौन सी एवरेजेस मैंने लगाई हैं ये मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा क्या एडवांस सेटिंग्स हम कर सकते हैं। लेकिन मैं आज क्या करता, आज की सिचुएशन में जो ये कैंडल बनी ना 225 वाली कैंडल, इसका जब लो ब्रेक हुआ मैं यहीं पे एंट्री ले लेता। ऐसा क्यों, मैं वो भी बताता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे मैं एंट्री ले लेता, ऐसा रहता मेरा 220 की कैंडल के ऊपर। देख रहे हैं आप, ये नहीं कि इसके ऊपर लगाता मैं, ऐसा नहीं, इसके ऊपर लगाता है ऐसा। क्यों? क्योंकि ये मोमेंटम ट्रेड है, हमें ज्यादा बड़े एसेस नहीं चाहिए। मोमेंटम हम ट्रेड कर रहे हैं, मोमेंटम में बैठ रहे हैं कि मोमेंटम आया हमने लिया और हम बाहर। हमने ज्यादा देर इसमें नहीं बैठना, ठीक है। रोज रोज बड़े ट्रेंड्स के लिए नहीं हम बैठेंगे। वो कब बैठेंगे वो भी मैं आपको बताया था लास्ट वीडियो में, कि कैसे हम आधी क्वांटिटी बुक करके आधी क्वांटिटी ट्रेल कर सकते हैं। अब वो भी आज बताऊंगा कि ट्रेल कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए, हमारा यहाँ पे एसएल था, यहाँ से हमारी 1:1 हो चुका हुआ है। देखिए 54 पॉइंट्स का एसएल था हमारा, और 60 पॉइंट्स हमें ऑलरेडी आ चुके हैं, 1:1 ऑलरेडी आ चुका हुआ है। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है मार्केट में, कहाँ कैंडल क्लोज होती है और उसके बाद कहाँ जाती है। देखिए चार्ट बिल्कुल क्लियर है, बहुत सिंपल चार्ट है। हमने लाइंस लगाई हैं, दो लाइंस लगाई है, एक और लगा देता हूँ मैं जहाँ पे मैं एंट्री लेता आज अगर मैं ट्रेड करता। और दो मूविंग एवरेजेस लगाई हैं, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। चलिए, अभी तो ब्रेक इवन पे चल रहा है, तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या स्ट्रेटजी थी, फिर दोबारा हम उस पर चेक करेंगे कि क्या हुआ आज की लाइव मार्केट में। तो गाइस, वेलकम टू ट्रेड स्वामी। आज की वीडियो में भी आपका स्वागत है, आज की लर्निंग वीडियो में भी आप सबका स्वागत है। अब ये देखिए, नेक्स्ट कैंडल बन रही है। मैं जस्ट वीडियो शूट करने लगा ही था, तो मैंने देखा कि अभी लाइव मार्केट ऑन है और ऐसे स्ट्रेटजी बन रही है, तो मैंने कहा मैं अभी वीडियो बना देता हूँ, ताकि बहुत लोगों के डाउट्स होते हैं कि लाइव में बताइए। तो गाइज, बहुत जल्दी मैं लाइव वीडियो, ट्रेड वीडियो भी लेके आऊंगा, लाइव ट्रेड भी मैं करूंगा, उस पर भी वीडियो शूट करूंगा कि लाइव मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं कैसे हमारी साइकोलॉजी वर्क करती है, क्या क्या इमोशंस आते हैं। अब ये देखिए 1:1 गया ऑलमोस्ट, फिर उससे वहां से बैक आ रहा है प्राइस। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेस कर सकता है 5 EMA तक, फिर दोबारा नीचे आ सकता है, ये डोंट नो। अगर ऊपर भी क्लोज कर दे तो उस हिसाब से हम पोजीशन मैनेज करते हैं। मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। फिलहाल अभी वेट करना चाहिए हमें ट्रेड में। यहाँ पे हमने एंट्री ली है, यहाँ तक नीचे गया, अभी वेट करना चाहिए हमें, अभी टाइम है हमारे पास, काफी टाइम है, ठीक है। 5 EMA को टच करके नीचे आ सकता है या यहीं से भी नीचे आ सकता है। लेकिन हमारा यहाँ पे अब एसएल कहाँ रहेगा हमारा, इसी कैंडल के ऊपर, जिस कैंडल में हमने ट्रेड लिया है। मतलब कि अब हमारा एसएल और ट्रेल हो चुका हुआ है। अब हमारा एसएल हो चुका हुआ है कितने पॉइंट्स का, 26 पॉइंट्स का, ओके। अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोज करेगा तो क्लोज, हमेशा मैं क्लोजिंग बेसिस पे ही एसएल लेता हूँ, टच करने पे नहीं। अगर इसके ऊपर क्लोज करके ये कैंडल तो बाहर, मोमेंटम ट्रेड। वैसे भी हमारा 1:1 पे हाफ क्वांटिटी बुक हो चुकी हुई है, हम थोड़े से प्रॉफिट में ही है।
तो गाइस ज्यादा बातें ना करते हुए और हम स्ट्रेटजी की ओर चलते हैं कि जो घनश्याम सर ने हमें 220 स्ट्रेटजी दी है वो क्या कहती है और हमने क्या लास्ट में बात करी थी। और बड़े लोगों के कमेंट्स आए कि सर आप बताइए कि आप क्या ऐड करते हो और चीजें की जिससे एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। कि आपने बताया था कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जैसे हमें पता लग जाएगा कि हमें अगर सेल साइड का ट्रेड बन रहा है तो नहीं लेना बाय का ही लेना है, या बाय का बन रहा है तो नहीं लेना सेल का ही लेना है, एक ही साइड का ट्रेड करना है। उसके बारे में मैं आज बताऊंगा आपको कि वो कैसे पता लगेगा कि किस साइड में हमें ट्रेड करना चाहिए, किस साइड में नहीं करना चाहिए, कब ट्रेड नहीं भी करे तो भी चलेगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा स्ट्रेटजी को रिकैप कर लेते हैं। स्ट्रेटजी क्या थी, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। स्ट्रेटजी थी हमारी 220 स्ट्रेटजी कि बाय अबव हाई ऑफ द कैंडल, हाई ऑफ द अलर्ट कैंडल एंड सेल बिलो द लो ऑफ द कैंडल। कौन सी कैंडल? जो अलर्ट कैंडल है। अलर्ट कैंडल कौन सी? जो 220 वाली कैंडल है, जो 2:20 पे 5 मिनट की कैंडल बन रही है 2 से 2:25 तक। उस कैंडल का हाई लो हम मार्क कर लेंगे। जिस साइड में मार्केट जाएगा उस साइड में हम ट्रेड करेंगे, जो हमें सर ने सिखाया है। लेकिन लास्ट से मैंने वीडियो में बात करी थी और आपको बताया था कि कैसे हम और भी उसको रिफाइन कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि किस साइड पे हमें ट्रेड नहीं ही करना चाहिए। अब सपोज कीजिए, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, है ना, आपको ये पता ही होगा कंडीशंस। अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब देखिए, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए, अभी ये कैंडल बन रही है, ठीक है। अब देखिए, सपोज कीजिए किसी दिन मार्केट बहुत ऊपर ऊपर आ रहा है, जैसे ये वाला दिन था, इसमें 220 कैंडल ये रही। पहले मैं आपको कुछ एसएल वाले एग्जांपल्स दिखाता हूँ, फिर हम प्रॉफिट वाले पे बात करेंगे। बहुत नॉर्मल सी बात है। आप देखिए, यहाँ पे देखिए, सारा दिन मार्केट ऊपर गई, सारा दिन मार्केट ट्रेंडिंग है, बाय साइड ट्रेंडिंग में है। और अगर 2:20 जब हुए, यहाँ पे हुए, अब देखिए यहाँ पे 2:20 हुए, यहाँ तो अगर देखा जाए तो हाई ब्रेक हुआ ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ हाई ब्रेक होता भी तो भी मैं बाय नहीं करता। ये नॉर्मल साइकोलॉजिकल पॉइंट है, तो भी मैं बाय नहीं करता। क्यों नहीं बाय करता? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी दिन में इतना ट्रेंडिंग रह चुका है, इतना ऊपर जा चुका है मार्केट। उसके ऊपर भी जब यहाँ पर दिखे, अब 1370 1400 पॉइंट, ऑलमोस्ट 3.5% मार्केट ऊपर आ चुकी है। उसके बाद भी यहाँ पे सेटअप बनेगा और उसके बाद भी जब हाई ब्रेक होगा तब भी मैं लूंगा, तो मैं नहीं लेना चाहूंगा गाइस, यहाँ पे नहीं लेना चाहूंगा। यहाँ पे मैं सेल ही प्रेफर करूंगा या नहीं प्रेफर करूंगा। तीन चीजें होंगी, या मैं सेल प्रेफर करूंगा या मैं बाय प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है। या फिर मैं आज के दिन नो ट्रेड प्रेफर करूंगा, क्योंकि अगर सेल बनेगा तो मुझे लगेगा यार आज ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग था पॉजिटिव, तो मुझे सेल नहीं करना चाहिए। लेकिन बाय मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत अप है। तो वहां पे आपका एक्सपीरियंस काम आता है, साइकोलॉजी काम आती है। उस दिन आप ऐसे कर सकते हो, आप क्वांटिटी कम करके ट्रेड कर लीजिए। अगर आपको ट्रेड करना ही करना है, कि आपको रोज करना ही करना है ट्रेड, और 220 स्ट्रेटजी आपको रोज अप्लाई करनी ही करनी है, तो आप वहां थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर लीजिए। साइकोलॉजिकल वे से खेलिए, साइकोलॉजिकल वे से ट्रेड कीजिए। अब देखिए, यहाँ 220 कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल बनी। अब इसको इनसाइड कैंडल कहते हैं, मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बोला था। अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हो मुझे बताना, मैं इनसाइड कैंडल बहुत ट्रेड करता हूँ, ऑलमोस्ट मेरा इनसाइड कैंडल्स का काफी काम होता है। तो उस पर मैं ट्रेड करता हूँ। देखिए, उस कंसेप्ट से मैं यहाँ शॉर्ट करता, जब ये वाली कैंडल है ना 2:25 की, जब इसका लो ब्रेक होता तो मैं यहाँ शॉर्ट कर देता। अब यहाँ नीचे गया, मैं इसलिए नहीं कह रहा यहाँ मैं शॉर्ट कर देता। यहाँ पे इनसाइड कैंडल बार बना है, इतने टॉप पे बना है, 220 स्ट्रेटजी भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि 220 का लो टूटा है, वो भी सपोर्ट कर रही है, और मुझे मूविंग एवरेजेस भी इंडिकेशन दे रही है। वो क्या इंडिकेशन है वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। गाइस, ये बहुत एडवांस वीडियो है, इसको सीरियसली आप लीजिएगा, सीरियसली समझिएगा। ये बहुत मेहनत से ये चीजें निकली हैं, जो इतने साल प्रैक्टिस करी है। तो इसको प्लीज रिस्पेक्ट कीजिए और ध्यान से समझिए। अब ये देखिए, कैंडल नीचे आ रहा है, ठीक है। हमने कहाँ पे शॉर्ट किया था? हमने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है। मैं यहाँ पे ना पोजीशन साइज लगा देता हूँ, ये देखिए यहाँ लगा देता हूँ। हमने शॉर्ट किया हुआ है यहाँ पे। देखते हैं कितना टारगेट आता है, कितना नहीं आता है, चेक करते हैं। हम तो, हमारे हाथ में सिर्फ स्टॉप लॉस है, हमारे हाथ में सिर्फ स्टॉप लॉस है, टारगेट हमारे हाथ में नहीं है कि आज कितना टारगेट आएगा कितना नहीं। हमें स्टॉप लॉस पता है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे। ओके, लेट्स सी द टारगेट, कहाँ तक टारगेट आता है, कहाँ तक नहीं आता। फिलहाल हमें 1:1 एक बार मिल गया था, वो भी मोमेंटम में मिला था। 60 पॉइंट्स हमें मोमेंटम में मिले थे 3 मिनट में, 2-3 मिनट में, जिससे कि हमें आराम से आईटीएम, अगर हम ऑप्शन बाई करते, पुट ऑप्शन बाई करते, तो हमें 30-35 पॉइंट्स मिल सकते थे। ओके, तो लेट्स सी। गाइस, मैं लास्ट टाइम भी आपको वीडियो में बताया था कि इस स्ट्रेटजी को अगर आप स्कैल्पिंग वे से करोगे
स्कैल्प की वे से करोगे कि हमें स्कैल्पिंग करनी है, क्योंकि कुछ लोग स्कैल्पिंग करते हैं। गाइस बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, कुछ मैं उनको फॉलो करता हूँ, मैंने काफी उनकी वीडियोस देखी हैं। तो वो क्या करते हैं, रोज 20 पॉइंट 25 पॉइंट के लिए काम करते हैं, और वो बहुत प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उन्होंने 20-25 पॉइंट्स में इतनी मास्टरी कर ली है, इतनी मास्टरी कर ली है उन्होंने कि वो 20-25 पॉइंट्स रोज कमा के अपनी लिविंग चला रहे हैं, अपनी लाइफ चला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बस 20-25 पॉइंट मास्टर कर लिए। अब क्या करते हैं, वो अपनी क्वांटिटी ऐड करते हैं, बस अपनी क्वांटिटीज ऐड करते हैं, क्वांटिटीज बढ़ाते हैं और उससे प्रॉफिट को ज्यादा अर्न करते हैं। कमीशन तो उतना ही बढ़ेगा आपको। मैंने जो कैलकुलेट किया हुआ है कुछ जीरोधा में या किसी में भी, अगर आप ब्रोकरेज लगा के चलो तो आपको ऑप्शन प्रीमियम के 2-2.5 रुपए ब्रोकरेज पड़ती है, बाकी आप सारा आपके प्रॉफिट रहता है। सपोज कीजिए आपने 20 पॉइंट का प्रॉफिट किया, 20 पॉइंट का प्रॉफिट किया, तो उसमें 2 से 2.5 पॉइंट का आपका ब्रोकरेज निकल जाता है, 2 से 2.5 पॉइंट में, अगर जितनी क्वांटिटी आपने ली है। अगर आपने 1000 क्वांटिटी ली है तो 2-2.5 हजार ही आपका ऑप्शन का खर्चा पड़ेगा, इतना आसपास एस्टिमेट रहता है, 18 पॉइंट आपकी पॉकेट में आते हैं। देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। आपको साथ साथ सेटिंग्स भी बता देता हूँ, ये मैंने क्या लगाया है, क्यों लगाया है, इसको ये मैं बता देता हूँ। मैंने लगाई है, एक लगाई है मूविंग एवरेज 20 SMA, एक मैंने लगाई है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 की। क्या लगाया है, कट करके मैं दोबारा लगा देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको इंडिकेटर्स में जाना है, इंडिकेटर्स में जाके आपको लिखना है मूविंग एवरेज। ये देखो, एक मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, दोनों आपको एक एक लगा लेनी है। अब ये देखिए, ये कैंडल एकदम से ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पे जो एसएल है, अगर टच करेगा तो एसएल नहीं है, अगर इसके ऊपर क्लोज कर देगा तो हमारा एसएल रहेगा। ओके, वी विल वेट। ईएम में हम लगाएंगे 5 पीरियड, 5 पीरियड की ईएमए रहेगी हमारी। कलर ओके, चलो ब्लू रखते हैं हम, ब्लू कलर रखते हैं इसको। स्टाइल को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। गाइस इमोशंस, बस इमोशंस की गेम। अब देखिए, कुछ लोग यहाँ पे डर के निकल जाते हैं, यार मेरा प्रॉफिट सारा जा रहा है। अब यहाँ पे जो हमारा एसएल है वो ऑलमोस्ट हमारा आधे से भी कम है, जो हमारा इनिशियल एसएल था। तो बस ये चीज है। और ये में हमने लगा ली 5, और ऐसे में हम लगाएंगे 20। गाइस मैं सारा दिन बाहर था कहीं एक्चुअली, तो जब मैं घर आया हूँ तो मैंने देखा कि 220 स्ट्रेटेजी चल रही होगी, तो मुझे लगा कि आज ही वीडियो मैं वो शूट कर देता हूँ। लाइव सपोर्ट भी हो जाएगा थोड़ा वीडियो का, कि सभी को थोड़ा लाइव लाइव माहौल देखने का भी मौका मिल जाएगा कि लाइव ट्रेडिंग में कैसे होता है, लाइव में कैसे चल रही है ये स्ट्रेटेजी, देख लेते हैं। ओके, ये हमने लगा ली है 5 में, ये हमने लगा ली है 20 SMA। अब हमें करना क्या है, क्या एडवांस में हमें यूज करना है, वो ध्यान से समझिए। ये देखिए, लास्ट डे हम चेक करते हैं पहले, यस्टरडे मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया। अभी मूविंग एवरेज को इग्नोर कीजिए, पहले सिर्फ प्राइस को देखिए। यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे होल्ड किया, उसने ऐसे थोड़ा सा बनाया, ऊपर गया, करते 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 कहाँ गई 220 कैंडल, ये रही, ये रही 220 कैंडल। इसका हाई ब्रेक हुआ, आपको यहाँ बाय करना था कि नहीं करना था, आपको यहाँ बाय करना था। जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सेटिंग्स, उसके हिसाब से आपको बाय करना था। इस दिन सेल नहीं करना था, बाय ही करना था। आपको कितने पॉइंट्स आ गए, 150 पॉइंट्स आ गए विद इन 4 कैंडल्स। पहले एग्जांपल्स देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे बाय क्यों करना था और क्यों नहीं करना था। चलिए उससे पिछला दिन देख लेते हैं। यहाँ पर 220 कैंडल ये रही, ये रही, यहाँ पे आपको सेल नहीं करना था। ये देखिए, नेक्स्ट कैंडल में सेलिंग बनी है, लेकिन आपको सेल नहीं करना था। और आप यहाँ चाहे इस दिन बाय भी मत करते, क्योंकि लास्ट लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 240 245 के बाद आप मत कीजिए ट्रेड, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है और मार्केट का फिर उतना मोमेंटम नहीं आता। इस दिन देखिए आपका ट्रेड बना ही नहीं 220, उसके बाद करते 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 होल्ड किया, प्राइस बहुत लेट ऊपर गया, तो इस दिन आपका ट्रेड नहीं करना चाहिए था। और कम से कम अगर करते बाय साइड करना था, सेल साइड नहीं करना था। वो क्यों, मैं अभी बताऊंगा। अब ये देखिए, इस दिन की बात कर लेते हैं हम। 220 कैंडल ये रही, तो इस दिन आपको सेल ट्रेड करना था, बाय ट्रेड नहीं करना था, और सेल ही बना है और मार्केट भी नीचे आया। गाइस आपको मजा आ रहा है, बस आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या क्या वो कंडीशंस है जिससे हमें पता लग रहा है कि हमें बाय करना था या सेल करना था। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और ऐसे हमें भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है, और हमें भी अच्छा लगता है कि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आते रहें। आपको अच्छा लगे कंटेंट तो वो कंटेंट हम लेके आते रहे, तो हमें भी ऐसे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए करिए, और लाइक भी कीजिए करिए वीडियोस को। चलिए अब उससे पिछला दिन देख लेते हैं। ये रही 220 कैंडल। ओके, तो इस दिन हमें बाय करना था या नहीं करना था, इस दिन हमें बाय नहीं करना था।
इस दिन हमें बाय नहीं करना था, इस दिन हमें सिर्फ सेल करना था, और लेकिन सेल ट्रेड बना ही नहीं। सेल ट्रेड नहीं बना तो बाय ट्रेड बना है, तो हमें पर नहीं करना था बाय ट्रेड। अब देखिए यहाँ से कितना ऊपर गया, अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 120 पॉइंट का, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बाय नहीं करना था। रिस्की था, बहुत बहुत रिस्की था। आप करना चाहे तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लेस क्वांटिटी से कर सकते हो। जो मैं आज आपको सेटिंग बताऊंगा आप उसकी प्रैक्टिस करना। आपको इतना एक्सपीरियंस जब हो जाए तब आप जो मर्जी करो, फिर आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब यह देखिए 120 पॉइंट ऊपर आया, एकदम से नीचे आया प्राइस, सारा आपका ऑप्शन प्रीमियम खत्म हो जाता है उसमें, बाद में दोबारा ऊपर गया उसका कोई फायदा नहीं रहता। नीचे ही इसलिए आया क्योंकि इस दिन बाय नहीं करना था, बहुत रिस्की था, बहुत फास्ट काम होना था यहाँ पर। ठीक है, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई ना मार्केट में, आपने कुछ भी एक चीज की इतनी प्रैक्टिस कर ली तो आप कुछ भी कर सकते हो मार्केट में। आपकी प्रैक्टिस अगर इतनी अच्छी हो गई, आपको प्राइस को देखते पता लग जाएगा कि प्राइस क्या करना चाह रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अभी भी हमारा ऐसा नहीं हुआ, अभी भी प्राइस क्लोज नहीं किया है उसके ऊपर। अभी 5 EMA के ऊपर क्लोज कर जाएगा, हम ट्रेड कट कर देंगे। ऑलमोस्ट हम ब्रेक इवन पे चल रहे हैं, और एक बार हमने 1:1 बुक कर लिया हुआ है। ओके, हाफ क्वांटिटी पे 1:1 आ गया है, और हाफ क्वांटिटी अभी चल रही है, आप ऐसे मान के चल सकते हैं। अब एक और दिन चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए कहाँ, ये रही 220 कैंडल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ सेल करना है, हमें बाय नहीं करना। ओके, हमें सिर्फ सेल करना है, बाय नहीं करना है। 220 कैंडल, आधे लोग तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं और मूविंग एवरेजेस को उन्होंने फॉलो किया वो अब तक समझ चुके होंगे मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ। मूविंग एवरेजेस को देखकर वो पढ़ पा रहे होंगे चार्ट को, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसे बाय सेल क्यों बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब कैंडल बनी है ऊपर गया है, हमें बाय नहीं करना था। देखिए हमारा एक फॉल दरअसल बच गया। बच गया कि नहीं बच गया गाइस, बच गया ना। हमें सिर्फ इस साइड सेल साइड में ही प्ले करना था। उससे एक पिछला दिन देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में स्ट्रेटजी क्या है, एक्चुअली में एडवांस रूल्स क्या है। 220 कैंडल, ये रही 220 कैंडल। यहाँ पे तो हमें श्योर शॉर्ट ट्रेड बनता तो सिर्फ सेल का ही करते, बाय का नहीं करते। देखिए बाय का बना भी नहीं, और सेल का बना तो कितनी फास्ट मूवमेंट नीचे आई। आई कि नहीं आई गाइस। 10 दिन में 3 दिन आपको ऐसे मिलेंगे जो ट्रेंडिंग मिलेंगी 220 स्ट्रेटजी में, 2 से 3 दिन ऐसे मिल जाते हैं। तो देखिए 200 पॉइंट आ गया। सारा दिन आप वेट करें 220 की, वेट करें, और देखिए कैसा कैसा आपको मोमेंटम मिल जाता है। अब गाइस स्ट्रेटजी क्या है, रूल्स क्या है, जो मैंने मूविंग एवरेजेस लगाई है उसकी कंडीशंस क्या है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं, और इसको चलते रहने देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। यहाँ भी कैंडल क्लोज करी, कैंडल क्लोज होने वाली है, 40 सेकंड रह गए। अगर 5 EMA के ऊपर क्लोज कर गया तो वी विल कट दी हाफ क्वांटिटी। हम मान लेंगे कि आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक होगी और आधी क्वांटिटी ने 1:1 दे दिया था यहाँ तक। नहीं नहीं नहीं, आधी क्वांटिटी ने 1:2.5 दिया था हमें, 1:2.66। बस ठीक है फिर तो। अब ये देखिए, रूल्स कहते हैं, स्ट्रेटजी के रूल्स कहते हैं, मूविंग एवरेजेस के रूल्स कहते हैं कि जिस साइड पे 5 EMA और 20 SMA होंगी उसी साइड में हम ट्रेड करेंगे। क्या मतलब, मतलब ये जैसे 5 EMA यहाँ पे ट्रेंडिंग है, यहाँ पे 5 EMA कितना देखिए फास्ट शार्प ट्रेंड में है। अब देखिए लोग कहेंगे कि सर 220 कैंडल यहाँ बनी, यहाँ तक थोड़ा सा ट्रेंड था, लेकिन शार्प तो बाद में हुई है कैंडल जब प्राइस ऊपर गया। नहीं, अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पर प्राइस है 2:05, 2:10, 2:15, ये 5 EMA देखिए ऊपर को आ रही है, शार्प है ऊपर की तरफ, ऊपर को आ रही है, कहीं यहाँ पे सेल इंडिकेशन तो नहीं दे रही 5 EMA। 5 EMA एक ऐसी EMA है कि जो प्राइस के ऑलमोस्ट साथ साथ प्ले करती है, ऑलमोस्ट प्राइस के साथ साथ चलती है, साथ साथ मूव करती है। अब देखिए एक मिनट, लाइव ट्रेड में यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया बाकी का क्वांटिटी। ओके, बाकी का क्वांटिटी क्लोज हो गया, ठीक है, आज इतना ही प्रॉफिट आया, आज इतना ही नीचे गई मार्केट, इतनी ही स्ट्रेटजी, लेकिन यहाँ पे आज हमें सिर्फ सेल ही करना था, बाय नहीं करना था। ठीक है, कट हो गया, इसको बस आज के लिए बंद कर देते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। तो आधी क्वांटिटी में हमें जितना भी प्रॉफिट आया 60 पॉइंट्स आए, बाकी की क्वांटिटी में हमारा ब्रेक इवन पे निकल गया। तो गाइज ऐसे ही होता है गाइज, सिर्फ मार्केट में बुकिंग पे फोकस करो कि कैसे बुक करना है कैसे नहीं। सही एंट्री बहुत लोग ले लेते हैं, पहले प्रॉफिट में बहुत लोग आ जाते हैं, प्रॉफिट को बुक करना नहीं आ पाता लोगों को। प्रॉफिट को बुक कहाँ करना है, बुक नहीं कर पाते हैं कि प्रॉफिट को बुक कैसे करें। वहीं इस पे सारी गेम खराब हो जाती है, वहीं पे सारा काम खराब हो जाता है जहां हम बुक नहीं कर पाते। यहाँ पे बुकिंग हो गई तो कम से कम हमारी जेब से कुछ तो नहीं गया ना, आज हमें कुछ तो मिला ही है ना। हमें 60 पॉइंट्स मिले ही हैं, और भी क्विक मिले हैं, क्विक मिले हैं 60 पॉइंट्स हमें मिले ही है ना, हमारा कुछ गया तो नहीं ना। हाफ क्वांटिटी वहां मिली, हाफ क्वांटिटी यहाँ निकल गई, ठीक है, हर दिन तो ट्रेंडिंग नहीं हो। आज तो वैसे भी साइडवेज डे था, आप देखिए जैसे कैसे साइडवेज मार्केट मूव कर रही है, फिर भी स्ट्रेटजी यहाँ पे जब बनी है तो हमने बैक टेस्ट किया कि क्या चल रहा है, स्ट्रेटजी का रेट क्या चल रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे हाफ क्वांटिटी में इतना आया और हाफ क्वांटिटी वापस चली गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 AM में ऊपर है तलवार की तरह, ऐसे ऊपर जा रही है। अब देखिए कितनी, 1:50 बजे की कैंडल, 2 बजे की कैंडल, 3 बजे की कैंडल, 2 बजे की कैंडल, 2 सवा 2 की कैंडल। तो यहाँ पे हमें सेल नहीं करना। 20 SMA में भी ऊपर की तरफ है ट्रेंडिंग, 5 AM में भी ऊपर की तरफ है ट्रेंडिंग। अगर अब मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, अब देखिए अब आप क्या करते, 220 की कैंडल ये बनती, आप इसका लो ब्रेक होता, आप शॉर्ट कर देते और प्राइस एकदम से वापस आ जाता, और आप कहते हैं स्ट्रेटजी काम नहीं करती। आप कहते हैं कि स्ट्रेटजी काम नहीं करती क्योंकि मैंने तो आज ट्रेड डाला, स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया। अब ये देखिए यहाँ पर 220 कैंडल बनी, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे आया, फिर रुका, फिर इतना नीचे आया, आप कहते हैं स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया, स्ट्रेटजी ही बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम करती है। तो आपका ओपिनियन क्या होता, रोज रोज चेंज होता, रोज रोज ओपिनियन चेंज होता। अब इस दिन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 220 कैंडल कहाँ है, ये रही 220 कैंडल, ये रही 220 कैंडल। यहाँ पे आप ट्रेड लेते, आप ऊपर जाता प्राइस, फिर वहीं पे आ जाता वापस, आप डर के काट देते कि आपका सारा प्रॉफिट हो गया लॉस में, तो आप फटाफट यहाँ पे काट देते, आप कहते नहीं यार स्ट्रेटजी काम नहीं करती। चलिए 3 दिनों में 3 ओपिनियन चेंज हो गए। फिर एक और ओपिनियन हम चेक कर लेते हैं कि इस दिन क्या ओपिनियन बनता। इस दिन पहले लो ब्रेक होता, लो ब्रेक होता, आप कैंसिल हो जाता, बाय आप कर नहीं पाते, बाद में मार्केट ऊपर चले जाती है, आप कहते हैं यार स्ट्रेटजी बड़ी कंफ्यूजिंग है, नीचे आके ऊपर चली गई, ओपिनियन फिर से चेंज। तो हमारे ओपिनियंस अगर चेंज होते रहेंगे, हमारी साइकोलॉजी इतनी खराब हो जाएगी, हम मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, हम मार्केट में काम ही नहीं कर पाएंगे, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। थोड़ा टाइम करके हमें छोड़नी पड़ेगी मार्केट, क्योंकि हम कंफ्यूज ही इतने हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ते हैं और सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ये मैं आपको रूल जो अभी बता रहा हूँ, जो मैंने प्रैक्टिस करी है, जो बैक टेस्ट करा है, फ्रंट टेस्ट करा है, और मूविंग एवरेजेस मुझे काम करते हैं मूविंग एवरेजेस पे काफी साल हो गए हैं, तो मूविंग एवरेजेस पे मुझे बहुत भरोसा है और उस पर मैं काफी ट्रेडिंग करता हूँ मूविंग एवरेजेस के बेस पे। तो उस बेस पे मैंने इस पे भी आपको कुछ देने की कोशिश करी है कि अगर आप इसको लगाओगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब देखिए 5 AM में 20 SM में, 5 AM में ट्रेंडिंग है 20, ये यहाँ पे कैंडल का ब्रेक हुआ हाई और यहाँ बाय करते हैं। यहाँ अगर सेल बनता तो सेल नहीं करते, आप फॉल्स ट्रेड से बच जाते। हमें क्या करना है, हमें फॉल्स चीज से बचना है हमेशा। अगर हम फॉल्स से बचना हमें आ गया, सही में बैठना हमें आ जाएगा। प्रॉफिट हमें हमें लॉस बचाना आ गया तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर हम लॉस नहीं बचा पाए तो हम जितना मर्जी प्रॉफिट कमा लें, हमने लॉस जब देना वो सारा वापस करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्यों कहा था हम सेल करेंगे, वो भी बढ़िया वाला सेल करेंगे। क्यों, ये बनी 2:20 की कैंडल, 2:20 की कैंडल 5 AM में देखिए नीचे को आ रहा है, और एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन यहाँ क्या मिल रही है, जो 5 AM स्ट्रेटजी हमने डिस्कस करी थी, पावर ऑफ स्टॉक्स का सर की जो हमने स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी, उसके हिसाब से भी सेल बन रहा है। एक कंफर्मेशन वो हो गई, दूसरी जब ये बियर बनी कैंडल और लो टूटा, दूसरी कंफर्मेशन वो हो गई। और जब तक ये बनी है तो 5 AM में भी नीचे आ चुकी है 20 SMA, और 20 SMA में भी फ्लैट है, 5 AM में भी नीचे आ रही है। यहाँ पे 3-4 कंफर्मेशन हो गई, तो ये और कंफर्म हो गया ट्रेड। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें सिर्फ बाय करना था, कहाँ है 220 कैंडल, ये रही 220 कैंडल। यहाँ पहले लो ब्रेक हुआ, मैंने लास्ट टाइम वीडियो में ये वाली दिन का एग्जांपल दिया था, देखिए मुझे याद है मैंने ये एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे लो ब्रेक हुआ तो हम रिवर्स कर देते पोजीशन। लेकिन वो रिवर्स से बचने के लिए अगर आप ये EMA लगा के रखते, ऐसे में लगा के रखते हैं, आपको पता होता कि यहाँ सेल हमें करना ही नहीं, सेल हमें नहीं करना, सेल हमें नहीं करना और बाय करना है, और ब्रेक हुआ तो बाय। अब ध्यान से देखिए, बहुत डीप बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत कम लोग बताएंगे क्योंकि सभी को होगा कि हम बच जाएं, बस प्रॉफिट वाली चीज दिखाते। अगर आप ध्यान से बात करो, ध्यान से देखो, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ पहले, तो 5 EMS स्ट्रेटजी तो यहाँ भी बनी है, पावर ऑफ स्टॉक्स वाले सर की तो 5 EMS स्ट्रेटजी तो यहाँ भी बनी है सेल के हिसाब से, तो हमने सेल क्यों नहीं करा, हमने सेल क्यों नहीं करा सर। आप बताओगे कि सर आप तो अभी बता रहे थे कि यहाँ पे आप 5 EMA की कंफर्मेशन ली है आपने, लेकिन वहां पे आपने नहीं ली। उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है, एक मिनट कहाँ गई कैंडल, ये रही। उसका रीजन ये है 20 SMA और 5 EMA का कर्व। जो 20 SMA ऐसे कर्व में होती है ना, तो वो बहुत पावरफुल होती है। 20 SMA जब ऐसे कर्व में होती है ना, तो बहुत पावरफुल होती है। अब यहाँ मैंने क्यों वो कंफर्मेशन ली, क्योंकि 20 SMA वॉज फ्लैट। जब ये फ्लैट है तो आपको शॉर्ट टर्म देखना है क्या चल रहा है मार्केट में, उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। जब ये फ्लैट है, ये भी एक रूल है, नोट कर लीजिए, जब ये फ्लैट है, अब मैं लिख के नहीं आज बताऊंगा क्योंकि कुछ लोग कहते हो अब लिखने में सर बहुत टाइम खराब करते हो, आप हमें बोल दिया करो, हम नोट कर लिया करेंगे। तो वैसे तो मैं लिख भी दूंगा, लेकिन मुझे क्योंकि किसी का मिस ना हो, मुझे तो ये है कि किसी का मिस ना हो, सभी अच्छे से समझ जाए। पर आप लिख लो, मैं भी लिख दूंगा, है ना, मैं भी लिख दूंगा, आप भी लिख लो कि आपको मिस ना हो पाए। अब यहाँ देखिए 20 SMA पहले डाउन कर्व था, मतलब पहले ही थोड़ा सा डाउन चल रहा है मार्केट, फिर यहाँ पे फ्लैट हो गया, 5 EMA का सेल सेटअप बना, 220 की कैंडल रेड बनी इतनी बड़ी, नीचे भी आ गया जिसके लो ब्रेक हुआ, और क्या कंफर्मेशन चाहिए आपको। मूविंग एवरेजेस की भी प्रैक्टिस करो गाइस, आने वाले टाइम में मूविंग एवरेजेस पे बहुत वीडियोस लेके आऊंगा, मैंने मूविंग एवरेजेस पे काफी काम करा है, हम लाइव वीडियोस भी
करेंगे, लाइव ट्रेड भी करेंगे। अब यहाँ देखिए, ये पूरे दिन का काम है। ये 220 कैंडल की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे देखिए अब कितना शार्प ऊपर जा रहा है 5 EMA 20 SMA। यहाँ जितनी बारी 5 EMA का वो बन रहा है, मत करो मत करो मत करो, शॉर्ट मत करो। हमने जो एक पावर ऑफ स्टॉक सर की जो वीडियो करी थी जिसमें मैंने आपको बोलिंजर बैंड के हिसाब से बताया था कि आप ऐसे सेलिंग से बच सकते हो फॉल्स, ये भी एक तरीका है उससे बचने का। 20 SMA का कर्व, 20 SMA का कर्व गाइस, ये बहुत सीक्रेट बातें हैं जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, लेकिन मुझे है कि चलो आप सब लोग ग्रो करो, सभी लोग ग्रो करें, सभी लोग सीखें। आप बस गाइस इस चीजों को सीखो और आप अर्न करो, अच्छे से कमाओ, अच्छे से ग्रो करो, तो मुझे बहुत खुशी हो गई है ना, बहुत खुशी होगी। मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि मैं सीक्रेट्स अपने पास रखूं, किसी को नाम बताऊं या कुछ अपने कोर्सेज में दूं। जब कोर्स करेंगे तब देखेंगे, कोर्स में जैसे भी होगा तब का तब देखा जाएगा। अभी गाइस आप ये चीजें सीखिए, ये चीजें समझिए। अब यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे मैं शॉर्ट नहीं करना था, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना था। क्यों? क्योंकि 5 EMA का कर्व ऐसे है और 20 SMA का कर्व ऐसे है। लाइव में आपको ऐसे दिखेगा, देखिए लाइव में आपको ऐसे दिखेगा। यहाँ मैं 20 SMA हटाता हूँ, 1 मिनट। गाइज मुझे आप कंसेप्ट समझो, वीडियो कई बार लंबे बन जाते हैं, अब वीडियो पर पूरा देखा करो, मैं कोई भी फालतू बात में नहीं करता हूँ, मुझे होता है कि आप अच्छे से समझ जाओ। अब ये देखिए, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते थे, चाहे थोड़ा सा नीचे आया, अगर सिर्फ 5 EMA देखते हो, 20 SMA आप नहीं देख रहे, थोड़ा सा नीचे आया क्योंकि यहाँ बहुत दूर बन गया था और कैंडल ऐसे हो गया था, 5 EMA ऐसे कर्व को आया था। ये थोड़ी एक्सपीरियंस की बात है, अभी इसको आप छोड़ो। आप देखिए ये ऊपर आ रहा है, इतना कर्व स्ट्रॉन्ग है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे मैं शॉर्ट करूँ कि नहीं। देखिए लाइव में आपको ऐसे दिख रहा है, आपको ये फ्लैट भी दिखेगा, आपको ये अपवर्ड भी दिखेगा, आप कंफ्यूज रहोगे। आगे चलते हैं थोड़ा, थोड़ा 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 और आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे भी आपका 5 EMA बन गया, यहाँ पे भी आपका 5 EMA बन गया, फिर कंफ्यूज रहोगे कि शायद यहाँ से मुड़ जाएगा प्राइस, प्राइस इतना ऊपर आ चुका है, मुड़ जाएगा, शायद मैं शॉर्ट कर देता हूँ। लेकिन आज प्राइस मुड़ने के मूड में नहीं है, यहाँ भी जाके प्राइस थोड़ा सा ही नीचे आया, फिर ऊपर चले गया है। क्यों? क्यों ऊपर चले गया? क्योंकि 20 SMA was supporting it, 20 SMA was supporting the price। अब यहाँ जब यहाँ ना टॉप बना, मार्केट रुक रुक के जब नीचे आया, यहाँ पे होल्ड किया, तब यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ और करते करते मार्केट ऐसे नीचे आया। 20 SMA का फ्लैट होना बहुत जरूरी है जब ट्रेंड चेंज हो जाए, 20 SMA के नीचे क्लोजिंग बहुत जरूरी है। 20 SMA और मैं एक और मूविंग एवरेज है मैं जिस पे काम करता हूँ काफी, तो आप चाहते हो तो मैं उन चीजों पे भी वीडियोस बना दूंगा, उन चीजों पे भी आपको मैं बता दूंगा क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप अब यहाँ देखिए, ये दिन मैंने कहा था, 1 मिनट में लाइंस डिलीट कर देता हूँ, वैसे बहुत वो हो रहा है, 1 मिनट, रिमूव ड्रॉइंग्स, सारी ड्रॉइंग्स रिमूव करना। अब ये वाला दिन देख लेते हैं हम, 2:20 की कैंडल कहाँ है, 2:20 की कैंडल, ये रही, ये रही 2:20 की कैंडल, ये रही। अब यहाँ देखिए क्या करना है, आप खुद बताइए, बाय करना है कि नहीं करना? नहीं करना बाय। अगर बाय बना, अब यहाँ बाय बना, हमें नहीं करना, 5 EMA इतना शार्प नीचे है, 20 SMA इतना शार्प नीचे है, सिर्फ सेल ट्रेड करेंगे, बाय ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे बाय सिर्फ तब करते अगर 20 SMA यहीं आसपास कहीं होता और फ्लैट हुआ होता, तो मुड़ रहा होता तो देखते। अब यहाँ पे सेल बना बता रहा है, वो यहाँ से सेल बता रहा है, तो हमें क्यों बाय करना है? अब देखिए यहाँ भी आपका एक फॉल दरअसल बच गया। कई सी चीजें करोगे आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आप शॉर्ट करते अब यहाँ देखिए 220 कैंडल बनी, 225 वाली बनी, 225 ने हाई ब्रेक किया, हमें बाय नहीं करना था, लेकिन नेक्स्ट में जब इसका लो ब्रेक हो जाएगा तभी हम शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि अब ये हमारी नेक्स्ट वो हो गई है। ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, सर ने ऐसे नहीं बताया। सर ने जो बताया आप वैसे फॉलो करना चाहते हो वैसे फॉलो कर लो। सर ने कहा 220 का ब्रेक होगा या 220 का नीचे को ब्रेक होगा, वैसे कर सकते हो। गाइस ये तो मैं अपना व्यू पॉइंट बता रहा हूँ, ये आप पे बिल्कुल टोटली 100% आप पे, आप जैसे मर्जी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे मर्जी आगे कर सकते हो। अब ये वाला दिन देख लेते हैं, ये साइड वेज डे है, ये भी देख लेते हैं। कहाँ है 220 की कैंडल, ये रही 220 कैंडल। अब इस दिन हमें क्या करना था, आप खुद बताइए, बाय के सेल? यहाँ पे हमें सिर्फ सेल करना था। देखिए ये हमारा बाय वाला बच गया, सेल नीचे गया मार्केट थोड़ा सा क्यों गया? क्योंकि ऑलरेडी बहुत साइडवेज मार्केट हुई पड़ी है, क्योंकि सुबह गैप अप हो गया था। देखिए कितना बड़ा गैप अप हुआ, उसका मार्केट साइडवेज 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 चल रहा है। तो यहाँ पे कम से कम हम बाय में बच जाते हैं, हमारा स्टॉप लॉस बच जाता, सेलिंग में हमें कुछ तो आता। ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। कुछ कई 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 दिन हम ऐसे बड़े ट्रेंड्स में लगे। कहाँ है 220 कैंडल? ये रही 220 कैंडल। अब यहाँ बताइए कितना सिंपल हो गया, यहाँ आपको बाय करना ही नहीं है, बाय बनेगा तब भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि ऊपर 20 SMA रेजिस्टेंस खड़ी है, नीचे 5 EMA नीचे है, 5 नीचे है, 20 ऊपर है, यहाँ लो ब्रेक हुआ, आप नीचे कर सकते हो। ये देखिए, और क्या चाहिए इसमें? आप निफ्टी में भी चेक कर सकते हो, निफ्टी में लगा सकते हो, बैंक निफ्टी में आप चेक कर सकते हो, जिसमें मर्जी आप चेक करो। हाँ स्टॉक्स में मत, मुझे नहीं पता, स्टॉक्स में मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, मैंने बैक टेस्ट नहीं करा है, क्योंकि स्टॉक्स में मैं काम नहीं करता हूँ। स्टॉक्स में सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, इंट्राडे में नहीं करता हूँ स्टॉक्स में। तो आप ऐसे कर सकते हो।
कहाँ है 220 कैंडल, ये रही 220 कैंडल। अब बताओ, यहाँ तो इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी, 5 EMA नीचे है, 20 SMA ऊपर है, तो यहाँ पे 20 क्यों नहीं हमने, अब देखिए इसको मैं हटाता हूँ, अब देखिए आप बड़े आराम से यहाँ पे बाय करते अगर 20 SMA नहीं होता, करते कि नहीं करते बताओ। यहाँ पे हाई ब्रेक होता, आप यहाँ पे मस्त बाय करते, आपको लगता 5 EMA भी घूम रहा है भाई, ग्रीन कैंडल्स इतनी फास्ट बन रही है, अब तो प्राइस जाएगा, अब तो भागेगा प्राइस, स्क्रीन तोड़ेगा, ऊपर जाएगा। नहीं जाएगा गाइस, नहीं, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि 20 SMA की रेजिस्टेंस ऑफर देखिए वहीं से मुड़ा, वहीं से मुड़ा कैंडल का हाई भी। तो मैं अगर होता तो मैं यहीं पे, जहाँ कैंडल बनी और जहां ये थोड़ा सा मुड़ने लगा ना, मैं यहीं कहीं शॉर्ट कर देता, क्योंकि मुझे इस पे कन्विक्शन है, मैंने इस पे काफी काम किया, मैंने प्रैक्टिस किया इस चीज पे। अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे आपको भी कन्विक्शन आ जाएगा। मैं यहीं पे कहीं शॉर्ट कर देता और इसी के ऊपर ऐसा लग देता, छोटा सा ऐसा होता, मुड़ गया तो मुड़ गया, ठीक है, देखेंगे, जाएगा तो जाएंगे, सारे जाएंगे तो उसमें जाएगा प्राइस, तो हम भी वहां पे स्टॉप लॉस मान लेंगे, नहीं जाएगा तो मिलेगा भी हमें। या कैंडल क्लोज हुई थोड़ा सा ऐसा, यहाँ पे हाफ बुक करता है, या करते 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 देखिए कहाँ प्राइस नीचे आता है। तो गाइस बहुत सिंपल चीजें हैं, सिंपल तब होती हैं जब आप सिंपल उसे रहने देते हो। अगर आप सिंपल नहीं रहने देते, चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हो, तो वो भी आप पे है। वही अब ये, चलो ये दिन में डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ है 2 20 की कैंडल, ये 220 कैंडल। अब बताओ शॉर्ट करना है कि नहीं करना, कन्विक्शन आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। 20 ऐसा में नीचे है, 5 में इतना शार्प नीचे आ रहा है, यहाँ पे ब्रेक हुआ, आप नीचे शॉर्ट कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो, कॉल सेल कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है गाइस, मार्केट बहुत ईजी है, ईजी है पर सिंपल नहीं है। अब देखिए दोबारा से प्राइस नीचे आ गया, दोबारा से प्राइस कितना नीचे आ गया, लेकिन हमने रूल्स के हिसाब से यहाँ बुक कर लिया, हाफ पहले यहाँ पे नीचे, हाफ यहाँ पे, बाद में दोबारा प्राइस नीचे आ गया। लेकिन हमें क्या कन्विक्शन थी, क्या कन्विक्शन थी, हमें बाय नहीं करना। अब कुछ लोग क्या करते, 2 20 की कैंडल ये बनी तो यहाँ पे बाय भी कर सकते थे, हालांकि हमारा भी फर्स्ट जो हमारा इनिशियल एसएल था वो नहीं हुआ। देखिए 2 20 की कैंडल का हाई का एसएल था पहले, वो नहीं हुआ हमारा इनिशियल एसएल, क्योंकि उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। वो तो हमने मोमेंटम ट्रेड किया और थोड़ा सा रखा कि हमने बहुत अब एसएल कम ट्रेल कर दिया था, तो हमारा थोड़ा इनिशियल एसएल हुआ, हमारा ट्रेलिंग एसएल हुआ, हमारा इनिशियल एसएल नहीं हुआ अभी भी। और अभी भी प्राइस नीचे आ रहा है। क्यों कन्विक्शन थी मुझे इतनी, अब देखिए 150 पॉइंट मार्केट नीचे आ गया, क्यों कन्विक्शन थी, क्योंकि 20 SMA के नीचे है, 5 EM में आराम से चल रहा है, मस्त, तो बैठो, क्यों डरना। ठीक है, इन चीजों की प्रैक्टिस करो, इन चीजों को समझो और प्रैक्टिस करके आगे बढ़ो, आराम से सक्सेस ले सकते हो, कोई इतनी बात नहीं है। आराम से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। कमाने के लिए मत आओ मार्केट में, सीखने के लिए आओ। जब थोड़ा सीख जाओगे, साल 1.5 साल सीख जाओगे, अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें, आपको एक ना एक ऐसी चीज मिल जाएगी भगवान की तरफ से, नेचर की तरफ से, कि आपको उस पर इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप, वो आपको सक्सेस दे देगी। आप हर चीज को अगर पकड़ने जाओगे तो आपको नहीं सक्सेस मिलेगा। मैं मूविंग एवरेज भी सीख लूँ, बॉलिंजर बैंड भी सीख लूँ, एडीएक्स भी सीख लूँ, मैं वो भी सीख लूँ, मैं ये वाले यहाँ पे बाई भी कर लूँ, यहाँ सेल भी कर दूँ, या फिर निकल जाऊँ ऑप्शन सेलिंग भी कर दूँ, नहीं होगा। एक चीज की प्रैक्टिस करो, एक चीज से सब हो जाएगा, एक चीज से आप सब सीख जाओगे, सब ग्रो कर जाओगे। फोकस ऑन वन थिंग, प्रैक्टिस। ओके, सो गाइस आज का वीडियो काफी लंबा हो गया, अभी मैं भी थक गया हूँ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऑप्शंस के ऊपर। काफी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि ऑप्शंस, एटीएम ओटीएम आईटीएम कब हम ट्रेड करें, कैसे करें, उसके ऊपर थोड़ा सा आप बता दीजिए। तो ठीक है गाइस, आज के लिए वीडियो को रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। बस आप प्रैक्टिस कीजिए गाइस, ठीक है, इन चीजों को सीखिए, समझिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड बाय।